अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कलीम कैसरानी। नाज़रीन, कभी कभी यूं भी होता है कि इंसान इबादत में मगन होता है और उसको मौत आ जाती है। नाज़रीन, याद रहे मोहम्मद अशरफ सहराई की मौत भी एक इबादत की मौत थी, क्योंकि उनकी तमाम ज़िंदगी मज़लूम को हक़ दिलाने में गुजरी और मज़लूम कश्मीरियों के हक़ में हमेशा सदाएँ बुलंद करते रहे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो में मोहम्मद अशरफ सहराई की आखिरी ख्वाहिश का जिक्र रहेगा। बड़ी अकीदत से सुनिएगा, बड़ी मोहब्बत से सुनिएगा। इससे पहले हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, अजीम लोगों की ख्वाहिशें भी अजीम होती हैं। बड़ी ही मुसीबतें झेली इस बहादुर इंसान ने। गुज़िश्ता बरस अशरफ सहराई ने नौजवान बेटे की मौत का गम झेला और मरते दम तक भारत सरकार की कैद काटी। इन तमाम तर मुसीबतों के बावजूद भी ज़माने ने आपको साबित कदम पाया और आपने असीरी के दिनों में भी तरीके आज़ादी को मदम ना होने दिया। नाज़रीन, मोहम्मद अशरफ सहराई ज़िंदगी भर आज़ादी की तड़प लिए हुए, आखिरी ख्वाहिश भी उनकी यही तड़प थी और वो अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार मुतअद्दिद दोस्तों से और अपनी महफिल में करते रहे हैं। नाज़रीन, उनकी आखिरी ख्वाहिश बड़ी ही मकबूल ख्वाहिश थी, बड़ी नुमायाँ ख्वाहिश थी। हमेशा ही उन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद की थी और वो उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। और मेरी चाहने वालों से हमेशा गुजारिश रही रहेगी कि जो आज़ादी कश्मीर चाहते हैं, तमाम ज़िंदगी अपनी लगन आज़ादी की ख्वाहिश में रखें और जब तक कश्मीर आज़ाद ना हो अपनी मुसलसल अपनी जद्दोजहद को जारी रखें। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।